नमस्कार दोस्तों, मैं रमाकांत मल्ला आप लोगों के साथ कुछ 3 अहम खबरें हैं जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। पहला खबर है जी टीवी को लेके और दूसरा खबर है जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी जो बसों का मतलब लेन-देन की बातें चल रही है, उसमें क्या राजनीति है उस पर चर्चा किया जाएगा। और तीसरी बात है तो उत्तर प्रदेश के संभल में समाजवादी पार्टी के भूतपूर्व प्रत्याशी और उनके बेटे को कुछ गांव के दबंग लोगों ने गोली मार के हत्या कर दी। बात ये थी कि मनरेगा में काम चल रहा था और उस जमीन को लेके कुछ आपसी विवाद हुआ और उसमें बात विवाद बढ़ा और उसमें कुछ उकसाव हो गया। उकसाने के बाद जो दबंग लोग थे, जो वहाँ के दलित नेता थे, जो समाजवादी पार्टी के थे, उस दलित नेता को सीधा डायरेक्ट गोली मार दिए, उसके और उसके बेटे को, और जगह पर ही उनकी मृत्यु हो गई। और ये जो दबंग हैं वो भागे हुए हैं। ये स्वर्ण समाज से थे और ये जो दलित नेता था उसको वो गोली मार दिए हैं। तो उसकी वीडियो है, मैं चाहता हूँ कि उसको आप देखें। जहाँ कुछ गाली गलौज है उसको मैं बीप साउंड से बंद कर दिया हूँ और उस वीडियो को देखें और आपको अंदाज लगेगा किस तरह दबंगई मतलब हो रहा है गाँव में। योगी राज में यही राम राज है, जिसे हम कहते हैं ना कि वो दूसरे को कहते थे कि ये जंगल राज है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये मनुवादियों का राम राज है, जिसमें राम राज में दलितों को, पिछड़ों को किस तरह से उनके साथ टारगेट किया जा रहा है, उनको हत्या किया जा रहा है, किस तरह से मारा जा रहा है, उनको न स्वाभिमान के साथ जीने दिया जा रहा है, ना उनको सम्मान के साथ रहने दिया जा रहा है। ये वीडियो है, आप देखिए। चला राइफल चला चला राइफल चला राइफल चला राइफल चला राइफल चला चला राइफल चला हमारे खेत में राइफल चला हमारे खेत चला तू राइफल चला राइफल चला सोना पर करो गोबर पर ना राइफल बुला अपने आदमी को ऐसा है जब पीछे से डाल देना राइफल चला फिर क्या दिक्कत है, फिर क्या परेशानी है, फिर क्या बात है, फिर क्या परेशानी है बताओ। अरे छोड़ो ना पर ये बता की बात है, कर मना कर दे बिल्कुल। जब मना कर दे कैसा ना पड़े हमारे में पड़े, हमें कोई एतराज नहीं है। एक मिनट, हमें कोई एतराज नहीं है, हमारे में नहीं डालो, हमें कोई एतराज नहीं है। हम सबके में डालो, हमारे में डालो, हमारे नहीं कर रहा है डलवाने को, सबके में डालो, हमारे में राइफल चला राइफल गोली गोली की मार भाई मार हम क्या कह रहे हैं, नहीं हम खेत में दिख रही है, खेत में दिख रही है यार, क्यों बोल रहे यार, हमारे खेत में हम मना कर रहे हैं लाना। तुम इतने समझदार आदमी हो, तुम तो बहुत बेकार आदमी हो। अरे बात सुन, अरे बात सुन, तो मार दे गोली ना, गोली मार दे। गाली क्यों दे रहे हो भैया यार, बताओ तो, गाली से क्या मतलब है? इतने बड़े मंत्री आएगा गाली क्यों दे रहे हो? मतलब नहीं तो राइफल, कोई राइफल आया है खेत में गोली पड़ी है, हम कह रहे हैं खंडी पड़ी है, खंडी ना पड़ी तो खंडी पड़ी है, मार 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 ले मार मार दोस्तों, दूसरी खबर ये है कि मैं जी न्यूज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, जो हमेशा हिंदू मुस्लिम डीएनए ये वो भड़काऊ भाषण और तमाम देश में जो भाईचारा है उसको ख़त्म करने के लिए हमेशा ये तत्पर रहता है। और एक विशेष पार्टी का एक प्रवक्ता बन के टीवी चैनल है और ये सिर्फ एक ही पार्टी की बात करता है और तमाम लोगों की अलग पार्टियों का ये बुराई करते हुए रहता है, उसके नाकामियों को, उसके कमियों को वो झूठे प्रचार करते रहता है। असल में एक मामला ये है कि जी टीवी के कार्यालय में
लगभग 160 कर्मचारी और प्रेस पत्रकार मिलके काम करते हैं। इसमें ऐसा हो गया है कि कुछ लोगों को कुछ सर्दी खांसी जुकाम का शिकायत था और अक्सर ये खांस रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि क्यों नहीं इसको कोरोना टेस्ट कराया जाए, जिसमें से लगभग 55 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ और 28 लोगों को कोरोना पॉजिटिव मिला, जिसमें कायदे से ये होना चाहिए, जो महामारी का जो ये कानून है उसके हिसाब से होना चाहिए कि सबको घर से काम करना चाहिए। आज बहुत कम संख्या में कार्यालय में होना चाहिए, लेकिन जी टीवी का जो नोएडा का कार्यालय है, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उसको पूरी छूट दी हुई है और वहाँ से पूरे कर्मचारी को वहाँ जबरन बुलाया जाता है और उनके साथ काम कराया जाता है। कानूनन तो ये होना चाहिए कि इसको जो इस तरह का मतलब दबाव बना रहा है जी टीवी का जो सुधीर चौधरी, उसको बाकायदा जेल में होना चाहिए, लेकिन सत्ता शासन के साथ मिल कर्मचारियों उनके साथ ये अत्याचार कर रहा है। और यकीन मानिए अगर इसी तरह का ये करता रहा तो ये भी उसी मरकज जो बोलते हैं ना, वो दिल्ली में मरकज का ये झूठा प्रचार करके पूरे देश में अफवाह फैलाया था, ये खुद एक बहुत बड़ा मरकज हो जाएगा और इससे पूरे दिल्ली पूरे उत्तर प्रदेश में बीमारी और फैलेगी। जो दूसरे का बुराई करता है, जो दूसरे को मतलब गलत साबित करता है, खुद उसके ऑफिस में ही लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। आज हमारा सामना कोरोना वायरस से हो गया, क्योंकि कोरोना वायरस जी न्यूज के न्यूज रूम तक अब पहुंच गया है। और दोस्तों एक और खबर है जो आप लोग को पता है कि तमाम अपने माइग्रेट लेबर हैं, मजदूर हैं, जो मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली और तमाम जो शहरों से विस्थापित होके आ रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से जो परेशान हैं, उसको यूपी बॉर्डर पर, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर रोक दिया गया है। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा भीड़ इतनी हो गई है रजिस्ट्रेशन के नाम पर, तमाम कॉम्प्लिकेशन, पता नहीं ये रजिस्ट्रेशन करके करेंगे क्या। रजिस्ट्रेशन करके जब इनको जो तुरंत फैसला लेना चाहिए, हमेशा हर दिन अपना फैसला बदलते हैं। जिस लेबर को अपने घर पर होना चाहिए वो अभी तक वो बॉर्डर पर भूखे प्यासे मर रहा है वहाँ पर, और उसको तमाम तरह की यातनाएं दी जा रही है, उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। आपने इस बात को सुना ही होगा कि प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसों का प्रस्ताव किया था योगी सरकार को कि ये जो मजदूर फंसे हुए हैं, हमारे पास जो बसें हैं, मैं उससे उनको अपने ज़िला, उनके शहर में छोड़वाना चाहती हूँ, उनके घर पहुँचाना चाहती हूँ। इसका कुछ वीडियो है मेरे पास, एक मुझे वीडियो मिला है, मैं चाहता हूँ कुछ वीडियो को मैं इसमें लगा रहा हूँ, आप उसको देखिए। मानवता पर भारी अहंकार। कोरोना संकट में यूपी के प्रवासी मजदूरों के प्रति मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट ने सारी संवेदनाएं तार-तार कर दी हैं। इन मजदूरों को घर पहुंचने के लिए प्रियंका गांधी की पहल पर 1000 बसों का इंतजाम किया गया। 16 मई को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बसों को यूपी में प्रवेश की अनुमति मांगी। बसें बॉर्डर पर खड़ी रहीं, मजदूर परेशान होते रहे, मगर 3 दिन तक यूपी सरकार और प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। और जब 18 मई को जूं रेंगी तो मजदूरों को घर पहुंचने के लिए नहीं बल्कि 1000 बसों की लिस्ट मांगी गई। और जब 18 मई को ही लिस्ट दे दी गई, भाजपा सरकार के हाथ पांव फूल गए और एक मूर्खतापूर्ण पत्र जारी किया। बसों की फिटनेस, ड्राइवर्स का लाइसेंस, कंडक्टर का विवरण सहित बसों को लखनऊ भेजने का फरमान सुनाया गया। मतलब साफ था, न भाजपा सरकार को और न ही मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट को मजदूरों के दर्द से कोई फर्क पड़ रहा है। इस चिट्ठी पत्र के अमानवीय खेल के बीच भाजपा सरकार ने एक बार फिर बसों को बॉर्डर पर भेजने का आदेश दिया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये राजनीति का समय नहीं है। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं, हजारों श्रमिक भाई बहन पैदल बगैर खाए पिए दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घर की ओर चल रहे हैं। हमें उनको मदद करने की अनुमति दीजिए, हमारी बसेस को परमिशन दीजिए ताकि हम उनको सही सलामत अपने घर पहुंचा पाए। कांग्रेस पार्टी ये भी करने को तैयार है, क्योंकि हमें मजदूरों को हर हालत में उनके घर पहुंचाना है। हम उनको तपती दोपहरी में भाजपा सरकार की अमानवीय मानसिकता के भरोसे नहीं छोड़ सकते। जितना समय भाजपा ने राजनीतिक पास फेंकने में बर्बाद किया, उससे कम समय में लाखों मजदूर ठीक इस वक्त अपने घर होते, अपने परिवारजनों के पास होते। खैर, भाजपा सरकार जितनी चाहे राजनीति कर ले, जितनी चाहे चिट्ठी पत्री घुमाए, हमें परेशान करने का हर हथकंडा अपना ले, हमारा लक्ष्य साफ है। हम मजदूरों को उनके घर पहुंचाएंगे, क्योंकि ये उनका अधिकार है।
जय हिंद।